तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सोनिया शर्मा आपको विस्तार से बताएंगी। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है और बाजार में ऐसा माहौल बन चुका है कि हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद काम की साबित होने वाली है। देश भर के सराफा बाजारों में लगातार भाव बदल रहे हैं और इस उतार चढ़ाव ने आम खरीदार से लेकर बड़े निवेशकों तक की नजरें बाजार पर टिका दी हैं। खास तौर पर उन परिवारों के लिए यह खबर और भी ज्यादा अहम हो जाती है जो शादी विवाह, मांगलिक कार्य या किसी खास शुभ अवसर पर गहने बनवाने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जिस तरह का तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला, उसने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज के दिन सोना और चांदी सस्ते हुए हैं या फिर और महंगे हो चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ आज के ताजा भाव ही नहीं बताएंगे, बल्कि एक्सपर्ट्स और वरिष्ठ विश्लेषकों की राय के आधार पर यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में यह हलचल क्यों बनी हुई है और आने वाले दिनों में आपको किस तरह की चाल देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अगर पिछले 2 हफ्तों की बात करें तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सोने और चांदी के दाम लगभग हर दिन कुछ न कुछ नया संकेत दे रहे हैं। कभी हल्की गिरावट तो कभी अचानक तेज उछाल। बाजार का यह मिजाज आम लोगों को असमंजस में डाल रहा है। ऐसे समय में अगर आप भी शादी, पारिवारिक समारोह या किसी धार्मिक अवसर के लिए सोने या चांदी के गहने बनवाने का मन बना रहे हैं, तो आज की यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि बाजार पर नजर रखने वाले वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार गहने बनवाने का सही समय क्या हो सकता है, और साथ ही आपको 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के मौजूदा ताजा भाव की पूरी जानकारी भी मिलेगी, ताकि आप बिना किसी भ्रम के सही फैसला ले सकें। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल पर, जहां आपको रोजाना सोने और चांदी से जुड़ी सबसे जरूरी और सटीक जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वक्त 1 किलो चांदी का भाव कितना चल रहा है और 1 तोला सोना आपको कितने में पड़ सकता है, ताकि खरीदारी या निवेश से पहले आपके पास पूरी तस्वीर साफ हो। अगर आप रोजाना सोने और चांदी के ताजा दाम जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपका एक छोटा सा लाइक हमें ऐसी ही काम की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए सच में बहुत उपयोगी होने वाला है। अब दोस्तों, सीधा रुख करते हैं भारतीय सराफा बाजार की तरफ और जानते हैं आज चांदी के ताजा भाव क्या संकेत दे रहे हैं। आज के कारोबार में 1 ग्राम चांदी का भाव बढ़कर लगभग 300 रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है, जो अपने आप में बाजार की मजबूती को दिखाता है। वहीं अगर 8 ग्राम चांदी की बात करें तो इसका भाव करीब 2400 रुपए के आसपास चल रहा है। 10 ग्राम चांदी आज लगभग 3000 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रही है, जबकि 100 ग्राम चांदी की कीमत बढ़कर करीब 30,000 रुपए तक पहुंच गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 1 किलो चांदी का भाव आज लगभग 3 लाख रुपए के स्तर को छू चुका है। सिर्फ एक ही दिन में 1 किलो चांदी के हिसाब से करीब 10,000 रुपए की तेज उछाल देखने को मिली है, जिसने बाजार में हलचल और बढ़ा दी है। हालांकि दोस्तों, यहाँ यह समझना भी बेहद जरूरी है कि सोने और चांदी की कीमतों में यह उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं है। पिछले 1 हफ्ते के दौरान चांदी की कीमतें लगभग 1,50,000 से लेकर 1,70,000 रुपए के दायरे में घूमती रही हैं। ऐसे में जो लोग चांदी के आभूषण बनवाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय काफी अहम साबित हो सकता है। बाजार की इस चाल को समझकर सही समय पर फैसला लेने से आप इस उतार चढ़ाव का सीधा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी समझदारी आपको बड़ी बचत करा सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर वरिष्ठ विश्लेषक क्या कह रहे हैं और आने वाले दिनों में सोना और चांदी किस दिशा में जा सकते हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1 महीने से बाजार में हलचल मचाने वाले सोने और चांदी के भाव में आज एक बार फिर मजबूती देखने को मिली है। खास तौर पर 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के दामों में तेज उछाल दर्ज किया गया है। चांदी ने भी एक ही दिन में करीब 10,000 रुपए की तेजी के साथ रिकॉर्ड स्तर को छू लिया है। यह दौर उन सभी लोगों के लिए बेहद खास बन गया है जो निवेश के नजरिए से बाजार को देख रहे हैं या फिर किसी शुभ अवसर पर गहने बनवाने की तैयारी में हैं। ऐसे में बाजार पर नजर बनाए रखना और सही समय पर फैसला लेना ही सबसे बड़ी समझदारी मानी जा रही है। सबसे पहले दोस्तों,
अगर मौजूदा माहौल की बात करें तो तस्वीर अब काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है। ग्लोबल मार्केट इस समय हल्के दबाव में है और निवेशक बिना जल्दबाजी के काफी सोच समझकर कदम उठा रहे हैं। इसका सीधा असर सोने और चांदी के भाव पर देखने को मिल रहा है, जहां कीमतें कभी संभलती हुई तो कभी थोड़ी नरम होती नजर आ रही हैं। बीते कुछ दिनों में जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने बाजार की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाई है। खास तौर पर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता इस वक्त ग्लोबल मार्केट की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा असर डालने वाली खबर बन चुकी है। यही वजह है कि सोने की कीमतों में फिलहाल एक हल्का सा दबाव महसूस किया जा रहा है, क्योंकि जब दुनिया में तनाव कम होने के संकेत मिलते हैं तो निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश से थोड़ा हटने लगता है। जिनेवा में हुई बैठकों के बाद दोनों देशों ने अपने भविष्य को लेकर एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया है और युद्ध को खत्म करने की दिशा में जो संकेत सामने आए हैं, उन्हें बाजार काफी सकारात्मक रूप से देख रहा है। इसी कड़ी में यूक्रेन की ओर से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया जाना भी इस बात का संकेत माना जा रहा है कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसी खबरें आमतौर पर मार्केट को राहत देती हैं, क्योंकि जैसे ही वैश्विक स्तर पर तनाव घटता है, वैसे ही गोल्ड जैसी सेफ हेवन एसेट्स की मांग में थोड़ी नरमी आती है। इसका असर भावों पर दिखता है और कीमतों में हल्की गिरावट या ठहराव देखने को मिलता है, जो फिलहाल बाजार में साफ नजर आ रहा है। अब अगर आने वाले दिनों की रणनीति और बाजार की चाल की बात करें तो विशेषज्ञों और बड़े ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स इस ओर इशारा कर रही हैं कि सोना अभी कुछ समय तक रेंज बाउंड मूवमेंट में ही रह सकता है, यानी न तो बहुत तेज गिरावट और न ही कोई बड़ी उछाल, बल्कि एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे होता हुआ कारोबार देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर जहां मजबूत सपोर्ट बना हुआ है, वहीं ऊपर की तरफ खड़े रेजिस्टेंस लेवल सोने की रफ्तार को रोक रहे हैं। ऐसे माहौल में कई निवेशक गिरावट के दौरान अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करते हुए नजर आ सकते हैं, जिससे बीच बीच में हल्की तेजी उभर सकती है। हालांकि जब तक कोई बड़ा ग्लोबल इवेंट या महत्वपूर्ण आर्थिक फैसला सामने नहीं आता, तब तक किसी साफ और लंबे ट्रेंड की उम्मीद करना फिलहाल थोड़ा मुश्किल माना जा रहा है। चांदी की बात करें तो वहां भी तस्वीर कुछ ऐसी ही बनी हुई है। जैसे ही चांदी के भाव में गिरावट आती है, खरीदारी का समर्थन देखने को मिलता है और जैसे ही कीमतें ऊपर जाती हैं, वैसे ही प्रॉफिट बुकिंग हावी हो जाती है। इस वजह से चांदी भी फिलहाल एक सीमित दायरे में झूलती नजर आ सकती है। लेकिन इस बीच ग्लोबल लेवल पर एक और अहम फैक्टर है जिस पर बाजार की नजर लगातार बनी हुई है। जापान में महंगाई दर लगातार बढ़ रही है और वहां के सेंट्रल बैंक पर अब यह दबाव बनता जा रहा है कि वह ब्याज दरों में बढ़ोतरी करे। यह स्थिति इसलिए भी अहम है क्योंकि दुनिया के ज्यादातर बड़े देश फिलहाल ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं पर बात कर रहे हैं। अगर जापान अपने ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला करता है तो इसका असर सीधे तौर पर डॉलर की चाल पर पड़ेगा और उसी के साथ सोने की कीमतें भी प्रभावित होंगी। डॉलर में मजबूती या कमजोरी, दोनों ही हालात में गोल्ड की दिशा बदल सकती है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में जापान की मौद्रिक नीति भी गोल्ड के लिए एक बड़ा ट्रिगर साबित हो सकती है, जिस पर निवेशकों को नजर बनाए रखनी होगी। अब सबसे अहम सवाल यही उठता है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या फिर महंगा। फिलहाल के हालात को देखें तो सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक शांति वार्ताएं, फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की ब्याज दरों से जुड़ी संभावनाएं और अमेरिका से आने वाला आर्थिक डेटा, ये सभी फैक्टर मिलकर गोल्ड को अभी एक सीमित दायरे में ही बनाए हुए हैं। इसका मतलब यह है कि किसी बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद फिलहाल कम नजर आती है, लेकिन जो निवेशक धैर्य और समझदारी के साथ बाजार को समझते हैं, उनके लिए यह रेंज ही अवसर बन सकती है, जहां सही समय पर फैसला लेकर फायदा उठाया जा सकता है। अगर फिलहाल किसी बड़े नेगेटिव या चौंकाने वाले इवेंट की एंट्री नहीं होती है, तो आने वाले दिनों में सोना और चांदी दोनों में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ यह बात समझना बेहद जरूरी है कि यह गिरावट इतनी गहरी या डराने वाली नहीं होगी कि निवेशकों या गहने बनवाने वालों को घबराने की जरूरत पड़े। बाजार का मिजाज यही संकेत दे रहा है कि आगे भी उतार चढ़ाव बना रहेगा, कभी हल्की कमजोरी तो कभी थोड़ी मजबूती, लेकिन कोई बड़ा क्रैश या अचानक जबरदस्त तेजी तभी देखने को मिलेगी जब कोई बहुत बड़ी ग्लोबल खबर, जियोपॉलिटिकल तनाव या अहम आर्थिक डेटा सामने आए। ऐसे हालात में गिरावट को घबराने की वजह नहीं, बल्कि समझदारी से खरीदारी का मौका माना जा सकता है। वहीं अगर तेज उछाल देखने को मिलता है तो वहां प्रॉफिट बुकिंग का दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। कुल मिलाकर आने वाला समय पूरी तरह से न्यूज ड्रिवन रहने वाला है, जहां हर
छोटी बड़ी खबर का सीधा असर सोने और चांदी के भाव पर साफ तौर पर नजर आएगा। विशेषज्ञों और बाजार पर करीबी नजर रखने वालों की माने तो आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में पोकाजार से करीब 2000 रुपए तक की नरमी संभव है। हालांकि बड़े स्तर पर गिरावट का कोई मजबूत संकेत फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। आज भारतीय सराफा बाजार के मुताबिक 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव करीब 14,155 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 8 ग्राम 22 कैरेट सोना लगभग 1,13,240 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। 10 ग्राम सोने की कीमत आज करीब 1,41,550 रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि 100 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव लगभग 14,15,500 रुपए के आसपास चल रहा है। खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम करीब 1,750 रुपए की जोरदार तेजी देखने को मिली है, जिसने एक बार फिर बाजार का रुख ऊपर की ओर मोड़ दिया है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों में किसी बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है और बाजार धीरे धीरे खबरों के आधार पर ही अपनी चाल तय करता रहेगा। आपको बता दें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस समय सोने और चांदी दोनों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इसका असर सीधे भारतीय सराफा बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। खासकर इस हफ्ते सोने की कीमतों पर नजर रखना बेहद जरूरी हो गया है। वजह साफ है, वैश्विक अनिश्चितता, लगातार बदलते आर्थिक हालात और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रही बड़ी प्रॉफिट बुकिंग ने भारतीय सराफा बाजार को भी प्रभावित किया है। निवेशक, ज्वेलर्स और आम खरीदार सभी इस अस्थिरता के बीच सही फैसले लेने के लिए बेहद सतर्क हैं। ऐसे समय में यह जानना कि सोने और चांदी के भाव कहां तक बढ़ सकते हैं या गिर सकते हैं, हर किसी के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। अब दोस्तों चलिए जानते हैं आज 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव। ध्यान रहे कि इस वीडियो में बताए गए भाव होलसेल रेट हैं, यानी अगर आप खुद गहने बनवाने या निवेश के लिए सोना या चांदी खरीदते हैं तो इन भावों में ऊपर से 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से जोड़ना होगा। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव लगभग 15,442 रुपए पर कारोबार कर रहा है। वहीं 8 ग्राम सोना आज 1,23,536 रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है और 10 ग्राम सोने का भाव 1,54,420 रुपए के आसपास नजर आ रहा है। बड़ी वजन की बात करें तो 100 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव आज लगभग 15,44,200 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। खास बात यह है कि आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम 1,910 रुपए की बड़ी तेजी देखने को मिली है, जिसने बाजार में एक नई हलचल पैदा कर दी है। लेकिन दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल सोना और चांदी खरीदने का सही समय है। आने वाले दिनों में वैश्विक आर्थिक संकेत, ब्याज दरों में बदलाव, स्टॉक मार्केट की चाल और केंद्रीय बैंकों की नीतियों के आधार पर सोने और चांदी की कीमतों में और भी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो सवाल उठता है, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में सोना $1,500 प्रति औंस पार करेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि निवेशकों और खरीदारों की सोच जानना भी बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों की राय के अनुसार जनवरी 2026 के अंत तक डॉलर मजबूत हो सकता है। इसके साथ ही अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, स्टॉक मार्केट में तेजी आती है, वैश्विक तनाव कम होता है और केंद्रीय बैंक की खरीद थोड़ी घटती है, तो ये सभी कारक मिलकर सोने और चांदी के भाव को ऊपर धकेल सकते हैं। उनका अनुमान है कि यदि यह सभी परिस्थितियां पूरी होती हैं तो सोना प्रति 10 ग्राम लगभग 1 लाख रुपए तक पहुंच सकता है और चांदी का भाव प्रति किलोग्राम लगभग 3 लाख रुपए के आसपास जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी सस्ता सोना और चांदी खरीदने का मौका तलाश रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरी जानकारी लें और अपने निवेश या खरीदारी के फैसले सोच समझ कर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वे भी सही समय पर सही निर्णय